सतनाम आदेश गुरु का, जय श्री गोरख आदेश। साथ को आज हम आप लोगों को अनाहत चक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। अनाहत चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में हृदय के पास छाती के केंद्र में स्थित होता है। यह वायु तत्व से संबंधित है। इसका रंग हल्का हरा होता है और इसमें 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह चक्र प्रेम, करुणा, सहानुभूति और स्थिरता के केंद्र हैं और भावनात्मक स्वास्थ्य और रिश्तों और आत्म जागरूकता को प्रभावित करता है। यह स्थान, यह चक्र सीने के बीच में भौतिक हृदय के पास और रीढ़ के हड्डी के प्रकृष्टीय क्षेत्र में स्थित है। इसका रंग हल्का हरा होता है और सौर मंडल भी कहा जाता है। यह षटकोण के आकार का होता है और इसमें 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। यह चक्र हृदय, फेफड़े, छाती, भुजाओं और हाथों की तंत्रिकाओं को नियंत्रित करता है। यह आशा, चिंता, अहंकार और विवेक का केंद्र है। जब यह केंद्र संतुलित होता है तो व्यक्ति करुणा, कृतज्ञता और निस्वार्थ प्रेम का अनुभव करता है। यह आत्म जागरूकता और स्वयं को जानने के लिए एक द्वार है और इसे साक्षात्कार से आत्म साक्षात्कार से जोड़कर देखा जाता है। इस चक्र के संतुलित होने से व्यक्ति समाज और स्वयं को वातावरण में अधिक सामंजस्य स्थापित कर पाता है। इसका बीज अक्षर यम है। इस चक्र के ध्यान से आनंद, करुणा और शांति की अनुभूति होती है। यह अनाहत को एक ऐसे बिंदु के रूप में भी देखा जाता है जहां व्यक्ति स्वयं और संसार से परे जाकर आत्मा को महसूस कर सकता है। अनाहत चक्र को चिंता मणि भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें अपने विचारों और भावनाओं को मार्मिक शब्दों, चित्रों व ध्वनियों में व्यक्त करने का वरदान देता है। जब हम अनाहत चक्र में होते हैं तो हमारी अनाहत चक्र के मतलब होता है अजय अथवा खुला हुआ चक्र। मानवीय शरीर का चौथा मुख्य चक्र होता है। दूसरे चक्र के साथ आपस में बटे हुए गहरे रिश्ते और बिना शर्त प्यार की स्थिति को नियंत्रित करता है। क्योंकि प्यार एक उपचारात्मक शक्ति है, यह चक्र भी चिकित्सा का एक केंद्र माना जाता है। परोपकार करता खुद के लिए तथा दूसरों के लिए प्यार, क्षमा, अनुकंपा तथा सुख, यह संतुलित अथवा खुले अनाहत चक्र की गहरी विशेषता है। इसमें इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है। अगर चक्र को सही प्रकार से संतुलित और शुद्ध है तो मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण होती है। यह चक्र कमल के साथ 12 पंखुड़ियों, दिल के 12 गुणों को शक्ति को सूचित करता है के साथ प्रतीकात्मक दर्शाया जाता है। इसका मंत्र यम है तथा रंग हरा है। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए यम मंत्र की ध्वनि वाइब्रेशन के साथ हृदय पर ध्यान लगाया जाता है। अनाहत एक दूसरे को काटते हुए 2 त्रिकोणीय प्रतीक हैं जिससे 6 कोण वाले की आकृति बनती है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे हमारे शरीर में मौजूद निचले 3 चक्रों इस बिंदु पर आकर मिलकर एक हो रहे हैं। इसका मतलब हुआ इस चक्र में 6 चक्रों की खूबियाँ होती हैं। इसका एक मतलब यह भी हुआ कि सभी 7 चक्र खास तरीके से यहाँ आकर आपस में मिल जाते हैं। कई संस्कृतियाँ इस प्रतीक का इस्तेमाल कई अलग अलग संदर्भों में कर रही हैं, लेकिन मूल रूप से यह इसी का प्रतीक है। ये एक बुनियादी रूप से हर जीव अपनी समझ के हिसाब से किसी रूप में ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है।
इंसान अमीर होना चाहता है या नाम कमाना चाहता है, अथवा ताकतवर होना, फिर आत्मज्ञानी होना, यह सारी कोशिश खुद को ऊपर उठाने के लिए ही है। सृष्टि की है प्रकृति जहाँ हर जीव अपनी संपूर्ण संभावनाओं के साथ खिलने में लगा हुआ है। कुछ लोग इस कार्य को सचेतन रूप में करते हैं, बल्कि बाकी सब अनजाने में ही करते हैं, लेकिन हर कोई ऊपर उठने की कोशिश में है। अनाहत के दो त्रिकोण दो चीज़ों का प्रतीक है, जिससे ऊपर की ओर जाता त्रिकोण मानव रूपी उस जीव का प्रतीक है जो ऊपर उठने की कोशिश में लगा है, जबकि दूसरा नीचे की ओर आता है त्रिकोण का प्रतीक है उसे सृष्टि के स्रोत का जो नीचे आ रहा है। अनाहत वो बिंदु है जहाँ ये दोनों त्रिकोण पूरी तरह से आइलैंड होकर एक दूसरे की को काटते हैं। इस तरह वह 6 बिंदु वाले सितारे का आकार बनाते हैं, जिसमें एक केंद्र होता है। इसका मतलब है कि एक जगह पर कई संभावनाएं छिपी हैं। यही एक जगह जहां बहुत सारे लोग सभी संभावनाओं को देखने से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अनाहत साधना के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, भावनाओं की मधुरता और बुद्ध की परम स्थिरता। इसके अलावा आप में इस विवेक होना चाहिए कि आप समझ सकें क्या वास्तव है और क्या वास्तविक नहीं है, क्या अनुभव में है, क्या मनोवैज्ञानिक है। अगर आप में यह विवेक नहीं होगा तो अनाहत पर काम करने या फिर साधना करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह सब ऐसी जगह है जहाँ इन चीज़ों को घटित होते देखते व सुनते हैं। अनाहत का मतलब उन धुनों से है जो बिना किसी 2 चीज़ों के स्पर्श से हो रही हैं। धरती पर जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं, जिनकी पहचान 108 ध्वनियों के रूप में की गई है। इसलिए भारत में अलग अलग देवी देवता अलग अलग ध्वनियों से जुड़े माने गए हैं। अगर कोई व्यक्ति अनाहत पर महारत हासिल कर लेता है तो वह अलग अलग ध्वनियाँ सुनने में सक्षम हो जाता है।